सड़क निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। हरियाणा के गुरुग्राम में 1 साल पहले बने सोहाना दौसा एक्सप्रेसवे धंस गया। एक्सप्रेसवे पर लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया है, किंतु अभी तक अच्छी बात यह है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या हादसा नहीं हुआ है। एक्सप्रेसवे के इस तरह धंसने में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना के घुटियारी शरीफ में टीएमसी कार्यालय पर पुलिस की छापामारी के दौरान टीएमसी नेता सलाउद्दीन सर्रार के ऑफिस से कई धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। नारायणपुर स्थित स्थानीय नेता सलाउद्दीन के पार्टी कार्यालय से 18 धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। टीएमसी कार्यकर्ता हिंसा फैलाने की पूरी तैयारी में थे। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया और राजनीतिक कार्यालयों में तोड़फाड़ की गई। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ राय की मध्यम ग्राम में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। चश्मदीदों ने बताया कि वह कुछ लोगों के साथ थे, तभी हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इससे राज्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी में आ रहा है कि सिर, सीने और पेट में कई गोलियां लगी हैं। लगभग 12 राउंड गोलियां चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी नेता अर्जुन सिंह ने कहा, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने ममता बनर्जी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी जाते जाते बंगाल में आग लगाने का काम कर रही हैं और माहौल खराब कर रही हैं। यह शार्प शूटरों का काम है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी को मरवाना चाहती हैं। अपराधी बॉर्डर पार कर आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। टीएमसी एक खूनी पार्टी है। महाराष्ट्र के नासिक में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2027-28 को लेकर तैयारियों की औपचारिक शुरुआत हो गई। बुधवार को पंचवटी स्थित ऐतिहासिक श्री कालाराम मंदिर में धार्मिक ध्वज विधि विधान के साथ फहराया गया। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूजा अर्चना के बाद 21 फुट ऊंचे पंचधातु के ध्वज स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया। इस ध्वज पर ओम व हनुमान जी की आकृति अंकित है। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, इन आरोपों को निराधार, भ्रामक और राजनीतिक हताशा बताया। समाजवादी पार्टी पराजय के बाद अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रही है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्रगान के अपमान की तरह अब राष्ट्रगीत के अपमान पर भी सजा या जुर्माना हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन को हरी झंडी दे दी गई। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1857 में लिखा गया यह गीत 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ और बाद में आजादी के आंदोलन का उद्घोष बना। राष्ट्रीय गौरव निवारण अधिनियम 1971 के तहत संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान करने पर 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्राविधान है।
राष्ट्रगीत की अवधि की भांति इसका भी समय 52 मिनट निर्धारित होगा।